हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्री जॉब से रिलेटेड। आप इसमें वीडियो देखते रहते हैं और मैं कई सारे दिन से देख रहा था, जॉब से रिलेटेड अपडेट बनाते रहता हूं वीडियो। लेकिन आज मैं जॉब तो आप सर्च कर लेते हैं, जॉब मिल रही है, कई सारे लोग को हेल्प भी हो रही है। इसके अपार्ट मैं सोच रहा हूँ जो इनको जॉब लगने में कई बार हॉस्पिटल में लोग जॉब सर्च करते हैं और मैं मैक्सिमम हेल्थ केयर से रिलेटेड जॉब के लिए मैं बताते रहता हूँ। तो कई सारे लोगों का मुझे कमेंट भी आ रहा था और बता भी रहे थे, सर हम हॉस्पिटल तो जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल में हमें आप सिखा देते हैं ये काम करना है, ये काम करना है। ये काम तो मैं जान जाता हूँ, लेकिन कई बार मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है ये हॉस्पिटल है किस चीज़ का, या डिपार्टमेंट नाम बहुत टेढ़ा टेढ़ा होता है। ऐसा टेढ़ा होता है जाके मुझे भूलने में भी नहीं बन पाती या समझ में नहीं आता है जो कौन सा डिपार्टमेंट कब कौन सा क्या है। तो मैं सोच रहा था आप लोग को उस डिपार्टमेंट के बारे में आसान भाषा में समझा पाऊँ तो किस तरीक़ा से लोग याद कर सकते हैं। ऐसे जो कॉमन कुछ डिपार्टमेंट 100% हर डिपार्टमेंट का नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं जो कॉमन जो जनरल यूज हो रही है उसके बारे में बता देता हूँ। उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब अगर कोई बोलता है आपको भी तो उसका मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। इस सब के लिए देखिए, फर्स्ट डिपार्टमेंट का मैं नाम बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे मैं फर्स्ट बता रहा हूँ ओपीडी। आप जनरल हर किसी के मुंह से सुनेंगे अरे ओपीडी चल रहा, ओपीडी चल रहा, ओपीडी चल रहा। ओपीडी का मतलब क्या? तो ओपीडी का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाएगी, जितना भी आउट होगा पेशेंट उससे रिलेटेड है। अब आउट क्या होगा, पेशेंट ओपीडी में क्या होगा, ये तो फुल फॉर्म हुई। आउट ओपीडी में क्या होता है, जनरल जितना भी डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर अभी अपना सबसे पहले जो मरीज का या पेशेंट का इलाज करते हैं पहले ओपीडी में चेक करते हैं। ओपीडी में आप जनरल देखते होंगे किसी को अगर कुछ अपने जांच पड़ताल करवाना, कुछ अपने बीमारी के बारे में फर्स्ट पता करना, कुछ भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो ओपीडी में जाना पड़ता है। डॉक्टर उसको फिजिकली मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, सब जांच पड़ताल करते हैं, फिर डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट जो मीट होती है किसी भी पेशेंट का तो ओपीडी में मिलाते हैं, वो होती है जब ओपीडी में जनरल कोई पेशेंट है उसके लिए होती है। इसके बाद आती है डिपार्टमेंट दूसरा आईपीडी। अब बोलेंगे सर आईपीडी क्या है, यही ओपीडी था। जैसे ही उसमें आउट की केस होते हैं इसमें इन की केस होते हैं, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट की केस होती है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी में क्या होता, ओपीडी में आया था पेशेंट, आया चेक करवाया, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिया, मेडिसिन लिया और चला गया घर पे। लेकिन आईपीडी में लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं होता आईपीडी में आए चेक कराए और चले गए, फिर वो ओपीडी की केस आ जाती है। अगर लॉन्गर टाइम के लिए कोई बीमारी ऐसे पता लगा जो कि इतना जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा, आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा या लॉन्गर चलेगा, तो अगर आपको स्टे करना रहना पड़ेगा आपको भर्ती कर लेते, बहुत बार बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो अगर भर्ती कर लेते हैं हॉस्पिटल तो उसमें आईपीडी का केस आता है। तो आईपीडी में आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, गर्ल्स ये डेडिकेटेड दिया जाता है, आपको एक वार्ड दिया जाता है, आपको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट चलती है, निगरानी में किया जाता है। तो आईपीडी का केस आती है। आईपीडी के बाद आती है केस ओटी। ओटी होता है ऑपरेशन थिएटर। अब ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में आप अगर कहीं किसी का भी ऑपरेशन किसी चीज़ का करना है तो उसके लिए आपको बोलता है लैंग्वेज में, छोटी लैंग्वेज में बात बोलता है कि मुझे पथरी का ऑपरेशन कराना है, किसी का किसी चीज़ का ऑपरेशन है, किसी का डिलीवरी के केस में ऑपरेशन हो के होता है, कई सारे लैंग्वेज बोलते हैं इसे में। तो अगर उसके लिए ओटी किया जाता है। अब ऑपरेशन थिएटर नाम लंबा हो जाती है इसलिए बोलते ही नहीं है, इसलिए छोटा नाम में ओटी बोल दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर मतलब जहाँ ऑपरेशन का काम होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है केस 4th नंबर पे इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या होती है, आप सुनते होंगे इमरजेंसी मतलब नाम ही इमरजेंसी है, मतलब कोई किसी को अगर इमरजेंसी केस आ जाती है सडन इमरजेंसी तो उसमें चला जाता है। मतलब इमरजेंसी में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, बेसिक देखा जाता है क्या बीमारी, तुरंत इंस्टेंट इलाज के लिए तुरंत किया जाता है। इमरजेंसी के बाद उसके दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी पहले फाइंड आउट किया जाता है, कौन सा इनको डायग्नोसिस करने के बाद पता लगता है क्या है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, किस डिपार्टमेंट का ये पेशेंट है, फिर उनको वहाँ पे भेजा जाता है। उसको पहले बेसिक लेवल की जो मेडिसिन ट्रीटमेंट होती है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दिया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देने के बाद ही आगे मतलब उनको फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ पे मेडिसिन देते हैं। इमरजेंसी हो गया। अब आती है केस, कई सारे केस पे आते हैं गायनी का। बोलते हैं गायनी क्या है, आईवीएफ क्या है, आईवीएफ सेंटर बहुत सारी जगह पे ओपन हो रहे हैं, ये सब कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि गायनी का बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोल देंगे आपको, मतलब इसे कॉमन लैंग्वेज में गायनी बोल देते हैं। देखिए जो भी अगर गायनो का मतलब है अगर लेडीज से रिलेटेड कोई भी लेडीज को कोई प्रॉब्लम आती है और उनको अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कत होती है तो गायनोकोलॉजिस्ट में जाके वो चेक करवाते हैं। तो उनके लिए वो डिपार्टमेंट ही होती है और वहाँ पे आईवीएफ सेंटर भी होती है। आईवीएफ में भी उसका छोटा वर्जन है, वो आईवीएफ में भी इस चीज़ का चेक करवाते हैं। इस सब से रिलेटेड के लिए गायनी डिपार्टमेंट होती है, गायनी के लिए डॉक्टर भी होते हैं
और जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट, जिसमें IST लगा दिया, वो मतलब चेक करने वाले होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, उसी को बोलते हैं। और उसके गायनी डिपार्टमेंट हो जाएगी, नहीं तो फिर उसके लिए तो ये हो गया ये। इसके बाद आ जाती है लेबर रूम। बहुत सारी जगह पे आप जाएंगे, अगर हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो आपको लेबर रूम की बोर्ड लगी मिलेगी। लेबर रूम क्या होता है? अगर जब अगर बच्चे की डिलीवरी के केस आते हैं, कई बार हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उनकी मतलब पेशेंट को भर्ती करने के बाद उनके बच्चे डिलीवरी के टाइम में उनको इन जनरल वे में तो नहीं करा सकते हैं, कहीं IPD OPD या इमरजेंसी, कहीं ऐसे केस में नहीं होगा, तो उसके लिए हमें रूम बनाया जाता है, प्रॉपर उसका सिस्टम होती है। तो उसमें उसके लिए हमें लेबर रूम का यूज किया जाता है। लेबर रूम में प्रॉपर पेशेंट, उसमें हमें ये रहते हैं, नर्सिंग रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, उनके निगरानी में वो काम किया जाता है। तो चाइल्ड डिलीवरी का केस जो होता है वो इन लेबर रूम में होते हैं। लेबर रूम डिपार्टमेंट भी आती है इसके लिए। इसके बाद है आपका ऑर्थो का डिपार्टमेंट आती है। आप कई सारी जगह पे नाम सुनेंगे। ऑर्थो क्या होता है? ऑर्थो मतलब हड्डी होता है। अब हड्डी से रिलेटेड जितना भी केस आ जाएगी ना ऑर्थो में, वो सब ऑर्थोलॉजिस्ट बोल देंगे, ऑर्थोपेडिक बोल देंगे, ये ऑर्थो रिलेटेड होगा। और जैसे हड्डी किसी का टूट गया तो वो ऑर्थो वाला हॉस्पिटल खोजेगा सबसे पहले, तो ऑर्थोलॉजिस्ट हो जाएंगे, वो जो चेक करेंगे वो। तो ऑर्थो मतलब हड्डी वाला डिपार्टमेंट, अगर या तो डिपार्टमेंट समझ लीजिए, या ऑर्थो का हॉस्पिटल भी आता है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बोलते हैं। तो उसके ऑर्थो से रिलेटेड, हड्डी का रिलेटेड हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक का केस आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट आ जाती है रेडियोलॉजी। अब देखेंगे बड़ी सारे हॉस्पिटल, हम बड़े हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो उसमें रेडियोलॉजी रहता है। अब रेडियोलॉजी का कोई मीनिंग नहीं निकल पाती है, अब वहाँ रेडियो चलती है क्या नहीं, रेडियोलॉजी का उसके अंदर में कई सारे चीज़ आते हैं। जैसे आप कई बार आप कोई चोट लग जाती है, कुछ भी होती है, तो आपको बोलता है क्या, जाइए आप एक्सरे करवा के लाइए, या CT स्कैन होगा, MRI होगा, कई सारे चीज़ किया जाता है इससे चेकिंग के लिए। तो अगर डॉक्टर को अगर डायरेक्ट अपने आँख से चेक करने के बाद पता नहीं लग पाता कहाँ चोट लगा, क्या हुआ, ऐसे केस में, या कहीं चोट से भी केस होती है, तो उस केस में आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होती है उसमें भेजा जाता है। रेडियोलॉजी में आपको स्कैनिंग का मेजर रूप से फंक्शन किया जाता है, जिसमें एक्सरे आ जाती है, CT स्कैन होती है, MRI होती है, ये सब चीज़ किया जाता है रेडियोलॉजी में। देखिए इसमें भी 3 केस आती है, जैसे कि एक्सरे, MRI और CT स्कैन। इस तीनों चीज़ में सबसे पहले डॉक्टर अगर कॉमन प्रॉब्लम होगा तो आपको एक्सरे बोलेगा करने के लिए। सबसे सस्ता, सबसे पुराना वर्जन है एक्सरे। आराम के काम है, हर कोई बोलेगा एक्सरे करवा लो। एक्सरे बहुत आसान है, सस्ता भी है, इसलिए एक्सरे करवाती। अगर एक्सरे में भी डायग्नोसिस अगर डॉक्टर को पता नहीं लग पाता, एक्सरे नहीं हो पाएगा, तो उससे महंगा आती है, नया वर्जन, नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें CT स्कैन। फिर बोलेगा जब CT स्कैन कराओ, एक्सरे से पता नहीं लगता, CT स्कैन कराना पड़ेगा। अगर CT स्कैन में मशीन के थ्रू भी अगर वो डायग्नोसिस नहीं कर पाती, मशीन भी उतना बहुत एकदम डीप रहती है, अगर उसमें भी पता नहीं लगता, तो फिर MRI किया जाता है। तो MRI में आपको हर चीज़ पूरा सही तरीका से किया जाता है। MRI बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन होती है, तो उसमें निश्चित रूप से पता लग जाता है। इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है, मतलब एक्सरे बहुत सस्ता होगा, फिर CT स्कैन का रेट थोड़ा महंगा होगा, फिर सबसे ज़्यादा महंगा MRI की होती है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का ये केस आ जाती है। इसके बाद आती है लैब का। देखिए लैब में क्या है, आप लैब तो कई सारे लैब लगे रहते हैं, लैब का डिपार्टमेंट की होती है। आपको कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया, जाइए सबसे पहले यूरिन का टेस्ट होगा आपका, या ब्लड का टेस्ट होगा, या कोई ऐसे चीज़ हो गया जिसका टेस्ट होना है, तो आप उसको टेस्ट होने के लिए आपको सबसे पहले आपको लैब डिपार्टमेंट में जाना का सैंपल देना पड़ेगा। तो लैब का अलग अलग डिपार्टमेंट है, यूरिन के लिए अलग सैंपल कलेक्शन होती है, उसकी टेस्ट होती है, उसकी जांच पड़ताल होती है, ब्लड के लिए अलग होती है। तो हर हॉस्पिटल में लैब का भी एक डिपार्टमेंट होती है, उसमें ये जांच पड़ताल किया जाता है आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद में। इसके बाद आप कॉमन टर्म में सुनेंगे MRD का होता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होती है। तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में आप सिंपल इसके फुल फॉर्म से ही पता लगता है, मेडिकल का जितना भी रिकॉर्ड होती है उसका डिपार्टमेंट वहाँ जो संभाल के रखते हैं, वहाँ MRD होती है। अब संभाल के रखने में जैसे मान के चलिए किसी का कभी कोई इलाज हुआ था, कोई ऐसा बीमारी पकड़ाया था, उसका इलाज करने में ये चीज़ पूरा डायग्नोसिस करने पे ये पता लगा, या किसी इन केस ऐसा होना, और किसी का हो जाती है, डेथ हो जाती है इन केस किसी में भी, तो उसका कब डेथ हुआ, क्या बीमारी से हुआ था, क्या वो स्प्रेड हो सकता था, नहीं हो सकता, पूरा कहानी उसको हॉस्पिटल वाले को सरकार ने बोलती है, उसको रखने के लिए उसकी जांच पड़ताल होती है, उसकी चेक होती है। तो उसके लिए हॉस्पिटल सब पूरा फाइल रखती है उसके लिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट ही बना दिया गया जिसको MRD बोलते हैं। हर पेशेंट के उसके ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन तो आजकल लगते ही रखते हैं, ऑफलाइन मोड में भी रखा जाता है, उसको MRD मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है। MRD में आपकी पूरी पेशेंट की कहानी रहती है, हार्ड कॉपी में उसको जमा रहता है फाइल में, तो MRD डिपार्टमेंट हो जाता है। यूरोलॉजिस्ट बहुत बार हो जाता है। यूरोलॉजिस्ट मतलब यूरिन से, यूरो से आप यूरिन को कंपेयर कर सकते हैं आप याद रखने के लिए।
आप यूरिन हो जाती है, यूरोलॉजिस्ट हो गया, तो वहाँ पे अगर यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है या यूरिन में आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में आपको चेक करेंगे, उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के बाद लैब भी होती है उसके लिए। इसके बाद आपको कार्डियोलॉजिस्ट का केस आती है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जैसे कार्डिक, आप अगर किसी का अगर हेल्थ केयर लाइन में आप जानते हैं तो बहुत बार आपको कार्डिक अरेस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कार्डिक और कोड वैल्यू भी इवन दो उसमें यूज किया जाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट होती है हार्ट से रिलेटेड में। हार्ट के किसी सुनते हैं जो उसको हार्ट अटैक आ गया या कार्डियो का प्रॉब्लम है या कार्डियोलॉजिस्ट के पास मिलवाना, तो मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको वहाँ पे मतलब हार्ट वाले डॉक्टर जो होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट से रिलेटेड वहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट में हार्ट में हो जाएगा। इसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट में न्यूरॉन से, देखिए न्यूरोलॉजिस्ट कोई बड़ी बात नहीं, न्यूरॉन मतलब माइंड से रिलेटेड होगा। तो आप ये समझ लीजिए मस्तिष्क से रिलेटेड, माइंड में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है किसी का भी, तो वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो चेक करते हैं, उसका चेक करते हैं क्या है, क्या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कैसे सही होगा। इस सब चीज़ के लिए न्यूरोलॉजिस्ट मतलब दिमाग से रिलेटेड कुछ भी होगा, न्यूरॉन से रिलेटेड तो माइंड का काम होगा। तो वहाँ पे मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। इसके बाद होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो स्किन के लिए किया जाता है। मान के चलिए किसी को बोलते हैं हम चर्म रोग, हिंदी में स्किन केयर के लिए बहुत सारा केस है इससे, तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। मतलब स्किन, त्वचा रोग, कुछ रोग, मतलब ऐसे स्किन डिजीज जो बोलते हैं ना कि कोई ऐसे केस आते हैं, तो उस केस में आपको इसको इस डिपार्टमेंट के लिए रखा जाता है और उसमें आपको दिया जाएगा। इसके बाद होता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट में क्या आती है, जो डेंटिस्ट में आपको डेंटल जितना भी प्रॉब्लम है, दांत से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो उसमें आपको डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाया जाता है, या आपको डॉक्टर उसके डिपार्टमेंट भी आती है, तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ले जाया जाएगा। इसके बाद आती है वार्ड का क्या केस आती है, जो आप कई बार आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जो वार्ड है, वार्ड में चले जाओ, वार्ड में भी अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग हॉस्पिटल का अलग अलग अपनी वार्ड की केस होती है। एक होती है जनरल वार्ड, कभी लैंग्वेज सुनेंगे जनरल वार्ड में ऐसा है। देखिए अगर कोई जनरल पेशेंट को अगर जनरल प्रॉब्लम है, उसको हॉस्पिटल में रहने की इजाज़त दी गई है, अपनी निगरानी में डॉक्टर चेक करते हैं, तो उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। एज सच उनको बहुत बड़ी हैवी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आईसीयू का एक प्रॉब्लम मैं आगे बताऊंगा इसमें कैसे होती है, तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कई होती है नहीं, बहुत हाई प्रीमियम, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत हाई प्रीमियम फैसिलिटी देने लगे हैं, तो उसमें भी आपको डिलक्स, सुपर डिलक्स वार्ड, जनरल वार्ड ऐसे बनाते हैं कई सारे डिपार्टमेंट। उसमें देखिए पेमेंट की बात है, जो जैसे देते हैं, जिसको जहाँ पे ज़रूरत होता है उस हिसाब से रखते हैं और वो स्टे भी करते हैं। आजकल बहुत सारे फैसिलिटी आ जाते हैं। एक आईसीयू भी आती है। आईसीयू हॉस्पिटल लाइन में क्रिटिकल केस में जब होती है तो उसको आईसीयू में दिया जाता है। आईसीयू में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी आती है, जैसे ऑक्सीजन की फैसिलिटी अगर आपको होता है, कोविड में आप सुने होंगे बहुत सारे आईसीयू में भर्ती है, मतलब ऑक्सीजन की बहुत उनकी शॉर्टेज होती है, तो उनको तुरंत मतलब आईसीयू में हर तरीक़ा से मतलब आपको चेक किया जाता है। एक डॉक्टर, एक नर्सेज आपको डेडिकेटेड वहाँ पे चेक करते रहते हैं। तो आईसीयू का डिपार्टमेंट आती है, उसमें पूरा डेडिकेटली उसमें वर्क किया जाता है। अगर जनरल में नहीं होता तो उसको आईसीयू में दिया जाता है। आईसीयू के बाद वार्ड की मैंने बता ही दिया, वार्ड की ये केस होते हैं। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं, मैं अभी तो कुछ लगभग 15-16 डिपार्टमेंट का नाम मैंने बताया। इसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारे नाम हैं जो कि टर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन आप ये 15-16 डिपार्टमेंट का नाम अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी भी हॉस्पिटल में काम करने के लिए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इतना काफ़ी है जिससे कि आप कभी भी कोई भी कुछ पूछता है तो आप निश्चित रूप से रिप्लाई कर सकते हैं उनको। हॉस्पिटल लाइन, हेल्थ केयर लाइन के लिए काफ़ी है, ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और भी आगे अगर सीखना तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।